जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, महाभारत की ऐसी 4 शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। कौन सी है यह शक्तिशाली वस्तुएं जो देवताओं द्वारा छुपा कर रखी गई है? हमारे महान काव्यों अगर हम पढ़े तो उनमें ऐसे कितने सी अवसर आते हैं जब योद्धाओं, देवों, यक्षों और राक्षसों आदि द्वारा युद्ध में कई शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग किया गया था। इनमें कितने ही दिव्यास्त्र ऐसे थे जिसका उपयोग उस समय नहीं किया गया होता तो इतिहास कुछ अलग सा होता। कुछ मजबूरी में और कुछ तो बस उत्पात मचाने के लिए चला दिए गए। भारत देश को योग, ध्यान, आध्यात्मिक रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तु के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में आज तक शोध जारी है। और आज हम आपको महाभारत में छुपाई गई ऐसी 4 शक्तियों के बारे में बताएंगे जो आज के कलयुग में किसी मनुष्य को मिल जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल गजल मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहला आता है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार के चमकदार पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें से कुछ मणि चमत्कारी भी होती है। जिसके पास यह मणि होती है वह कुछ भी कर सकता है। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वह मणि आजकल वैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारी मणि थी जिसके बल पर यह शक्तियों की सहायता से अमर हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मणि को उसे छीन लिया। कहते हैं अर्जुन यह मणि द्रौपदी को दे दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में उसे रख ली। युधिष्ठिर के पास से यह मणि किसके पास चली गई इसका उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और गंगा के किनारे निवास करते हैं। किंतु उनका निवास कहाँ है यह कोई नहीं जानता। लेकिन यह भी कहा जाता है कि वह मणि जो अश्वत्थामा की मणि थी वह आज तक सही सलामत है। लेकिन कहाँ पर है, किसके पास है, यह कोई नहीं जानता। कहते हैं कि आने वाले समय में अश्वत्थामा की मणि कली अवतार द्वारा उन्हें वापस दी जाएगी ताकि वह और अश्वत्थामा मिलकर कली पुरुष का अंत कर सके। दूसरा वस्तु है कर्ण के कवच और कुंडल। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल लेने के बाद देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने इस कवच और कुंडल को झूठ से प्राप्त किया था और स्वर्ग में किसी भी प्रकार के झूठ से प्राप्त वस्तु चीजों को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में उन्होंने समुद्री किनारों पर किसी स्थान पर छिपा दिया। कोई कहता है कि इसे ओम पर्वत पर छिपा दिया गया और उसके बाद चंद्रदेव ने यह देखकर वह कवच और कुंडल चुरा लिया। वहां से भागे। समुद्र देव ने उन्हें रोक लिया और इसी दिन से सूर्य देव और समुद्र देव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छुपाया गया है। जी हाँ, यह सूर्य मंदिर में। और कोई कहता है कि उसे ओम पर्वत पर छुपा दिया गया, लेकिन आज तक कोई भी इस तक पहुंच नहीं पाया है। तो सोचिए क्या होगा अगर यह किसी को मिल जाए। इस कवच और कुंडल को हासिल अगर कोई कर लेगा तो उसका गलत फायदा भी उठा सकता है। कहा यह भी जाता है कि कलयुग के अंत में कली अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे और कली पुरुष को अंत करेंगे। तीसरा वस्तु और बहुत ही शक्तिशाली है और वह है बाजन्य। आप सोच रहे होंगे कि बाजन्य क्या है। बाजन्य भगवान श्री कृष्ण का संग था। अर्जुन के पास देवदत्त और युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पैंड्रिक, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणिपूषक नाम का शंख था। सभी को शंखों का महत्व अलग अलग थी। शंखों का शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराण में भी मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान बाजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि शंखों को हरियाणा के करनाल में होने की कही गई है।
माना जाता है कि एक करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में किसी पराशर ऋषि के आश्रम में रखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है कोई नहीं जानता। अगला और आखिरी वस्तु है देवक धनुष और तर्कस। दधीचि ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों को दान कर दिया था। उनके हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से महर्षिप बने, उनसे इंद्रदेव का वज्र बनाए गए। बिनारक धनुष शिव जी के पास था जिसे रावण ने ले लिया। वही रावण से यह परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी ने इसे राजा जनक को दे दिया। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग धनुष विष्णु के पास था। विष्णु के बाद यह श्री राम के पास और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास गया। गांडीव धनुष अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया, लेकिन माना जाता है कि यह सभी दिव्यास्त्र थे जिसके कारण इनके नष्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पिनाक धनुष ही नष्ट हुआ था। उसके अलावा तारक और गांडीव धनुष आज भी इस कलयुग में मौजूद है, लेकिन यह धरती के किस कोने पर मौजूद है यह कोई भी नहीं जानता। ये सभी वस्तु आज भी कलयुग में मौजूद है, जो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का इंतजार कर रहा है। जैसे भगवान विष्णु अपना 10वीं अवतार कल्कि अवतार में आएंगे, ये सभी वस्तु किसी न किसी महर्षि द्वारा कल्कि को प्रदान किए जाएंगे ताकि कलि पुरुष को वध कर सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।